जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, भगवत समर्पित कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा, उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक 45-50 वर्ष की अवस्था के थे, अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत् कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था, भोले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार बेचता। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने ले के अधीन किए हुए था और उसको कुछ नहीं होता। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वर्णकार अधर्म आचरण कर रहा था तो उसके अधर्म आचरण में सम्मिलित होने वाले राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया। उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे एक बॉक्स में बंद करके वो निकल ही रहे थे कि वो जो धर्म पे चलना ठाना था उन्होंने देख लिया। बाहर निकले, उनका ये क्या है, अब वो तो फंस गए क्योंकि बॉक्स में उसकी लाश थी और सब बैग झोला में स्वर्णाभूषण धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा, आवाज मत दीजिएगा, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई जानेगा नहीं, हम राज कर्मचारी हैं, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे थे। अब राज कर्मचारी, उन्होंने सोचा हमारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा, सजा भी मिलेगी। दोनों ने इशारे में ही बात कर ली और हल्ला मचा के दौड़ पड़े, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने न पाए। उसे पकड़ लिया, लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ, देखो ये धन अपहरण करके जा रहा था, इसकी हत्या कर दी। तो हम लोग गश्त लगा रहे थे तो हमें शंका हुई, आए तो देखा ये पकड़ा गया, जो धर्म से चल रहा था उसको पकड़ लिया। अब तो प्रमाण, राजकर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, उसे बंद किया गया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज के सामने यही कहता था, जिसकी कसम खवाओ हम कसम खा लेते हैं, हमने बिल्कुल ये कार्य नहीं किया, ये लोग ये कार्य कर रहे थे, हमने इनको रोका तो इन्होंने मुझे साझेदारी के लिए, पर मैंने वो स्वीकार नहीं किया तो फिर इन्होंने ऐसा किया। पर उसकी कौन बात माने, राजकर्मचारी गवाही। मुकदमा लंबा खिंचा, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता, कई वर्ष तक चलता रहता मुकदमा, जेल का उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। वो विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, धर्म रक्षा नहीं करता, ऐसा लगता है। एक दिन आया और रो करके यही बात कही जज के सामने कि मुझे लगता है भगवान नहीं है।
क्योंकि मैं बार बार सत्य को साक्षी करके कहता हूं कि मैंने ये कर्म नहीं किया और मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे क्लेश दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। अगर मैं सम्मिलित हो जाता तो मुझे तीसरा हिस्सा मिलता और बिल्कुल बात शांत होती। ये क्या धर्म है, कहां भगवान है? जज ने इस पर गौर किया। कई वर्ष वो जेल भोगता रहा, मुकदमा चलता रहा। तब जज ने गौर किया कि बार बार ये कहता है इसकी जांच की जाए, तो हत्याकांड होते ही रहते हैं। एक शव आया वहां, जज ने मंगवाया था, जो पोस्टमार्टम के लिए जाता मंगवाया और कहा देखो इसका कोई नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए अपने ही लोगों को जाना है। तो 2 कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा लिया और राज कर्मचारी नदी के किनारे शव को लेकर बैठे। उसको देखा जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा, अब भोग। तो जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी। इसीलिए ये नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना, ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, अब निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है? किस अपराध के कारण? मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें किंचन मात्र मेरा कोई अपराध नहीं था। फिर कई वर्ष से मैं सजा क्यों भोग रहा था? बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोगा मैं? जज ने कहा तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश ना हुआ हो और तुम्हें दंड ना मिला हो? हम अब उसका कोई दंड थोड़ी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप है उसका निराकरण हो जाएगा। उसने कहा हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा ऐसा, और वो विरोध करने पर भी उसे मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले फिर भगवान को क्यों दोष देते हो? वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहां अधर्म ना होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो, यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहां 100% आपने कोई अपराध नहीं किया पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। यह एक प्राचीन कहानी है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता भाव से रहते थे। उनमें से 3 शास्त्र से निपुण एवं व्यवहार से हीन थे। चौथा सुबुद्धि, शास्त्र से हीन लेकिन व्यवहार में कुशल था। एक बार तीनों मित्रों ने विचार किया कि यद्यपि हम सभी पंडित एवं विलक्षण विद्वान हैं, लेकिन हमारे देश में हमारा कोई सम्मान नहीं करता। यहाँ हम सभी धन के अभाव में सुख नहीं भोग सकते, इसलिए हम सभी को धन हेतु दूसरे देश में जाना चाहिए। यह सोचकर तीनों दूसरे देश जाने के लिए तैयार हो गए। तब चौथा ब्राह्मण कुमार बोला, अरे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। यह सुनकर एक मित्र बोला, अरे सुबुद्धू, तुम तो मूर्ख हो, मेरे साथ चलकर क्या करोगे? राज दरबार में तुम्हारा सम्मान भी नहीं होगा। दूसरा बोला, अरे सुबुद्धू, विदेश में हम धन प्राप्त कर अपने पेट भरेंगे, इसलिए हमारे साथ तुम्हारा जाना व्यर्थ है, तुम यहीं रहो। मित्रों की बात सुनकर सुबुद्धि दुखी हो गया। तब तीसरा मित्र बोला, यह हमारा बाल सखा है, यह हमेशा हमारे साथ रहता है, अतः आज इसे मत छोड़ो। हम लोगों द्वारा अर्जित धन से हमारे साथ इसके भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी।
तब तीनों मित्र सहमत हो गए। अब वे सभी विदेश जाने के लिए चल पड़े। चलते चलते वे सभी एक घने वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अस्थिर कंकाल देखा। तब तीनों शास्त्र निपुण प्रसन्न होकर बोले, हमारी विद्या की परीक्षा का समय आ गया है। हमारी विद्या की परीक्षा का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि यह किसी जानवर का कंकाल है। हम अपनी विद्या के प्रभाव से इसे जीवित कर सकते हैं। तब तीनों ब्राह्मण उस कंकाल को जीवित करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। एक ने अपनी विद्या के प्रभाव से हड्डियों को एकत्रित किया, दूसरे ने चमड़े एवं मांस को संयोजित किया। जब तीसरा उसमें प्राण देने को तैयार हुआ तो चौथा व्यवहार कुशल ब्राह्मण पुत्र उन्हें रोकते हुए बोला, अरे मित्र, यह तो सिंह है। तुम तो सिंह को प्राण देने जा रहे हो। अगर ये जीवित हो गया तो ये हमारे प्राण ले लेगा और हमें मारकर खा जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। सुबुद्धि की बातों को सुनकर तीनों मित्र क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, क्या हम सब अपनी विद्या को व्यर्थ कर दें? इसे जीवित कर हम अपनी विद्या के प्रभाव को दिखा सकते हैं। तब सुबुद्धि ने कहा, यदि तुम नहीं मानते हो, कुछ देर रुक जाओ, जब तक मैं इस वृक्ष पर ना चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसके चढ़ते ही तीसरे ब्राह्मण ने उस बाघ के शरीर में प्राण फूंक दिया। जैसे ही वह सिंह जीवित हुआ, उसके बाद सिंह ने तीनों ब्राह्मणों को देखा तथा उन्हें मारकर खा गया। उनके मांस से अपना पेट भरकर वह सिंह वहां से चला गया। इसके बाद सुबुद्धू वृक्ष से उतरकर अपने घर की ओर चल दिया। कहानी का निष्कर्ष यह है कि किसी को भी अपनी विद्या पर गर्व और अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही उसे व्यर्थ कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अपनी विद्या का इस्तेमाल दूसरों की मदद और स्वयं की सहायता के लिए करना चाहिए ताकि वो अपनी ताकत को और बढ़ा सके, जैसा कि उन तीनों ब्राह्मणों ने किया। उन्होंने अपनी विद्या का इस्तेमाल एक ऐसी सिंह को जीवित करने में कर दिया और उन्होंने ये भी विचार नहीं किया अगर वो भूखा होगा तो वो पहले इन तीनों ब्राह्मणों को मारकर खा जाएगा, उसके बाद ही रुकेगा। लेकिन सुबुद्धि, जो कि विद्याहीन था लेकिन व्यवहार में कुशल था, वह जानता था कि अगर सिंह जीवित हो गया भूखा जरूर होगा, इसलिए वह पहले अपने प्राणों की रक्षा के लिए व्यवस्था बना लिया। अब उसके बाद ही उनसे प्राण फूंकने को कहा उस सिंह के शरीर में। इसमें एक और प्राचीन कथा है। किसी समय मिथिला नगर में एक विश्वेश्वर नाम का एक उदार दानी और दयालु मंत्री रहता था। वह प्रतिदिन गरीबों, अनाथों और आलसियों को दान देता था। वह दानवीर आलसियों को पर्याप्त मात्रा में अन्न, वस्त्र और धन देता था। ऐसा सुनकर अनेक धूर्त आलसी बनकर वहां आए। वे सभी बनावटी आलसी बनकर अपना पेट भरने के लिए आने लगे। धीरे धीरे आलसी भवन में बहुत आलसी जमा हो गए। इस प्रकार काफ़ी मात्रा में धन की खपत होने लगी। तब आलसी भवन के अधिकारी ने विचार किया, हमारे मालिक आलसियों को न केवल घर उपलब्ध कराते हैं बल्कि उन्हें प्रचुर मात्रा में दान भी देते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आलसी बनकर अनेक धूर्त आकर मालिक को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आलसियों की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर उन्होंने आलसी भवन में सर्वत्र आग लगा दी। घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, किंतु 4 आलसी वहीं सोए रहे। पहला आलसी मुंह पर वस्त्र लपेटे हुए बोला, यहाँ शोर क्यों मचा है? दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे घर में आग लगी है। यह सुनकर तीसरा आलसी बोला, ऐसा कोई धार्मिक व परोपकारी पुरुष नहीं है जो आग से मेरी रक्षा करे। इस पर चौथा क्रोधित होकर बोला, अरे बड़बोले, क्यों विलाप करते हो? शांत हो जाओ, जो होना है वो होगा। चारों आलसियों की दशा देखकर अधिकारी ने किसी प्रकार घर से बाहर निकाला उन्हें। उनके बाद मंत्री महोदय ने आलसियों को अधिक दान दिया, उनके रहने की समुचित व्यवस्था की। यह बड़ी अजीब कहानी थी। इसमें 4 ऐसे आलसी थे जिनके अंदर अपने प्राणों को खोने का भी भय नहीं था। ये सच्चे अर्थों में आलसी हैं। ये भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित हैं। इनका मानना है कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन ये कर्म के विधान को नहीं जानते। कर्म का विधान यह कहता है, इंसान को जो भी कुछ जो प्राप्त हुआ था, होगा, होने वाला है, वह सभी हम सभी के कर्मों का फल है।